चलिए अब इसी चैप्टर का हम लोग देखते हैं मिश्रण। मिश्रण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिश्रण को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मिक्सचर, नॉट अ मिक्सचर। मिक्सचर नहीं, खाने वाला मिक्सचर नहीं, मिक्सचर बोलते हैं, ठीक है। अब इनको मतलब किनको मिक्सचर बोलते हैं या फिर किनको मिश्रण कहते हैं? दो या दो से अधिक होना चाहिए, ठीक है। दो या दो से अधिक पदार्थ भौतिक रूप से मिलते हैं। दो से अधिक पदार्थ भौतिक रूप से मिलते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मिश्रण, ठीक है। जैसे उनके कुछ प्रकार भी होते हैं। एक होता है समांगी मिश्रण, जिसे हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। और एक होता है विषमांगी मिश्रण, जिसे हम लोग बोलते हैं हेट्रोजीनस मिक्सचर। अब इनमें क्या है, जो मेरा समांगी मिश्रण होता है वो क्या होता है? हर जगह समान होता है। हर जगह समान मतलब जैसे अगर बात है हम पानी घोले और उसमें क्या किए? चीनी मिला दिए, पूरा घोल दिए। अब बताओ ऊपर वाला हमको ज्यादा मीठा लगेगा, नीचे वाला कम मीठा लगेगा? सब जगह इक्वल हो गया ना। जो इक्वल हो गया उस प्रोसेस को, वो जो पानी और जो चीनी का घोल है वो किसके अंदर आ जाएगा? समांगी मिश्रण। समांगी उसी वर्ड से सब चीज समझ में आ रहा है। समांगी मतलब समान घोल वाला, समान मतलब पूरे में समान रहेगा, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? जैसे नमक का घोल, नमक को घोलते हैं किसी चीज में तो क्या नीचे वाला नमकीन लगता है, ऊपर वाला पूरा सफेद लगता है क्या? नहीं, पूरा में लगता है। तो यही समझो, नमक का घोल हो चाहे नींबू का घोल हो, ठीक है, चाहे वो चीनी का घोल हो, वो सारा घोल किसके अंतर्गत आएगा? समांगी मिश्रण के अंतर्गत आएगा। अब इसके बाद दूसरा है विषमांगी मिश्रण। उसमें क्या होता है? अलग अलग दिखाई देते हैं। जैसे देखो, हम रेत का मतलब बालू और पानी को मिलाते हैं, पता चला कि थोड़ी देर के बाद शांत कर देंगे तो बालू क्या हो जाएगा? नीचे बैठ जाएगा और ऊपर पूरा व्हाइट हो जाएगा पानी। इसलिए छानने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा देर रुक देते हैं, रोकने के बाद जो पानी रहता है उसको धीरे धीरे गिराते हैं तो क्या होता था? पानी अलग हो जाता है और बालू अलग हो जाता है। तो अगर सब में मिल जाता, सब में घुल जाता तो वो इसका नहीं एग्जाम्पल होता। समझ में आया यहाँ तक? अब इसके बाद है विलियन मतलब होता है सॉल्यूशन। जैसे पानी में हम चीनी को क्या किए? घोल दिए। तो जो घुल जाएगा ना, जब हम लोग पियेंगे ना चीनी पानी जब पियेंगे तो वो जो पी रहे हैं ना वो सॉल्यूशन पी रहे हैं। क्या पी रहे हैं? सॉल्यूशन। मतलब विलियन पी रहे हैं, मतलब किसी दो चीज का क्या है? मिक्सचर है। जब किसी भी दो चीज को मिक्स करते हैं तो वो क्या बन जाता है? कोई दिक्कत? मिल जाता है और बन जाता है मेरा विलियन। जैसे समांगी मिश्रण का क्या होता है? एक प्रकार होता है। कैसे? तो समांगी मिश्रण में भी क्या किए? नमक का घोल किए। अब नमक का घोल में जब पूरा घोले तो घोलने में जब दोनों, जैसे पानी जब अलग था, नमक जब अलग था, तो ये दोनों अलग अलग था। अब जब दोनों को मिला दिए, मिलाने के बाद एक मिक्सचर बना, मतलब एक मिश्रण बना, और इसी मिश्रण का नाम क्या हो जाता है? समझ में आ गया? अब इसके बाद बोलता है किसी कुछ घटक है। क्या घटक है? देखो अब हम लोग देखते हैं घटक, ठीक है। एक छोटा सा देखो यहाँ कंटेनर बना हुआ है और इसमें क्या हुआ है? पानी भरा हुआ है। क्या है? पानी भरा हुआ है और इधर एक मोटरी ले ली है चीनी का, ठीक है। अब बताओ पानी चीनी में घुलेगा या चीनी पानी में घुलेगा? चीनी पानी में घुलेगा। इसका मतलब जो घुलेगा जिसमें, जैसे देखो जो घुलता है उसे क्या बोलते हैं? सॉल्यूट। क्या बोलते हैं? सॉल्यूट। जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं विलय। क्या बोलते हैं? विलय। तो चीनी मेरा क्या हो जाएगा? विलय, क्योंकि वो घुलेगा। और जो घोलेगा अपने में उसे क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। जैसे विलायक। क्या बोलते हैं उसको? विलायक। और याद रखना मैक्सिमम टाइम में, मैक्सिमम मतलब ज्यादातर समय में क्या होता है? विलायक जो होता है ना वो पानी ही होता है। ये बात को समझे कि ज्यादा समय में विलायक जो होता है, सॉल्वेंट जो होता है, जो घुलाने वाला होता है, वो ज्यादातर क्या होता है? पानी ही होता है। यहाँ तक समझ में आया? तो इस बात को फिर से याद रखो कि जो घुलने वाला होगा उसे हम विलय बोलेंगे। जो घुलने वाला होगा उसे विलय बोलेंगे और जो घुलाने वाला होगा उसे हम लोग विलयक बोलेंगे।
अब हम लोग देखते हैं इसके उदाहरण। तो नमक पानी, ये जस्ट एग्जांपल है इनका। अब आगे देखते हैं विलियन के गुण होते हैं कुछ। विलियन के गुण, विलियन मतलब क्या हो गया, घुलाने वाला। घुलाने वाला मतलब पानी, पानी का कुछ गुण होता है। क्या होता है, पारदर्शी होता है। कैसा होता है वो, पारदर्शी। पारदर्शी मतलब क्या होता है कि इधर से उधर हम देख सकते हैं। जैसे पानी में, एक बोतल में क्या किए, पानी रखे, जैसे आप देखते हैं ना बिस्लरी वाला बोतल जो 20 रुपए में आता है, तो वो वाला बोतल लीजिए, इधर से उधर कोई चीज देखिए, दिख जाता है कि, लेकिन बीच में पानी है फिर भी दिख जाता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पारदर्शी। ठीक है, इसका मतलब जो विलियन होता है, विलियन जो होता है उसे वो क्या होता है, पारदर्शी होता है। कण बहुत छोटे छोटे होते हैं, पारदर्शी होता है तो उसका कण क्या होगा, छोटा छोटा होगा। फिर है छानने से अलग नहीं होते हैं। अच्छा, पानी को छाना जा सकता है, हम छलनी ले आएंगे और पानी को रोकेंगे, क्या रुकेगा क्या, लेकिन हम रोक के दिखा देंगे, हम दिखा देंगे रोक के। बोले चैलेंज करते हो, किसी दिन होगा, या तो मेरे यूट्यूब में देखना, वीडियो डाला हुआ है, ठीक है, हाँ तो रियल में दिखाएंगे, सब बच्चों के साथ ही दिखाए हैं वहां भी, ठीक है। तो हम छलनी में पानी रोक के दिखा देंगे, लेकिन पहले आपको दिखाना है, ठीक है। लेकिन अगर आमतौर पे देखें तो छलनी में पानी रुकता नहीं है, लेकिन हम रोक देंगे, ठीक है। चलो अब हम लोग देखते हैं कोलाइड, जिसको हम लोग बोलते हैं कोलाइड, ठीक है। इंग्लिश में भी क्या बोलते हैं, कोलाइड। इसको बोलते क्या है, मतलब कोलाइड किसे कहते हैं, कण मध्यम आकार के होते हैं। मध्यम मतलब मिडिल। जैसे अभी देखिए पानी का कण छोटा छोटा था, अगर हम रेत का कण देखेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, बड़ा बड़ा होगा। देखो एक चीज समझना, एक छोटा, एक मध्यम और एक हो गया बड़ा, ये तीन होता है। ये जो दिखे ना, ये हमको दिखेगा नहीं। जैसे पानी के अंदर जो कण होता है, क्या वो दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा। बड़ा कण मतलब रेत, ये हमको स्पष्ट दिख जाएगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे देखो तो दूध, दूध में जो कण होते हैं वो छोटा भी होते हैं ताकि वो घुल जाते हैं, और बड़ा भी होते हैं जिनसे दूध हमको दिखता है। अभी अगर किसी पानी में दूध मिला देंगे तो वो पानी दिखता है या दूध में दिखता है, दूध दिखता है ना। इसका मतलब उसका कण कैसा होता है, मध्यम। मतलब घुल भी गया, पानी के साथ घुल भी गया, लेकिन अपना रंग वो चेंज नहीं किया। मतलब अपने गुण को उन्होंने, अपना जो कण है ना उसका मध्यम होता है, ठीक है। अच्छा, संस्कार नहीं बोला, चलो ठीक है। देखो इसका एग्जाम्पल क्या है, दूध। दूध को घुलने के बाद पानी में घुल भी जाता है, और इसके बाद क्या बोलते हैं, वो पानी जो है वो मतलब पूरा व्हाइट नहीं दिखता है, वो दूध के जैसा दिखता है कलर में। अब इसके गुण होते हैं कुछ कुछ, क्या क्या गुण होते हैं, टंडन प्रभाव दिखाते हैं, और इसके बाद फिर स्थिर होते हैं, ये कहीं मूव नहीं करता, वो स्थिर हो जाता है। इसके बाद फिर अब हम लोग देखते हैं निलंबन, जिसे हम लोग बोलते हैं सस्पेंशन। क्या बोलते हैं, सस्पेंशन। इसके कुछ गुण होते हैं, जैसे ये बड़े कण होते हैं। कैसे होते हैं, बड़े कण। जैसे रेत, रेत अगर हम डालेंगे तो वो क्या कहलाएगा, सस्पेंशन। इसको देख सकते हैं, इसका मतलब आप समझिए मिट्टी हो गया, उसको हम देख सकते हैं। तो तीनों चीज को थोड़ा अच्छा से समझिएगा, लेकिन थोड़ा लेट से करेंगे। अब इसके उदाहरण जैसे मिट्टी और पानी, तो मिट्टी दिख जाएगा, रेत और पानी, रेत दिख जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, सस्पेंशन, मतलब निलंबन, कोई दिक्कत। अब इसके गुण होते हैं कुछ, क्या गुण होते हैं, कण दिखाई देते हैं, उसके कण जो होते हैं वो क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। समय के साथ नीचे बैठ जाते हैं, थोड़ा देर तक आप उसको रेस्ट रख दीजिए, आराम दे दीजिए, वो नीचे क्या हो जाएगा। तो तीनों चीजों को ध्यान से समझो। सबसे पहले हम लोग क्या बोले, विलियन। विलियन जो छोटा छोटा कण होता है, मतलब पानी और नींबू, पानी और चीनी, पानी और क्या बोलते हैं, सोडा, ठीक है। ये सारा चीज किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, विलियन के गुण में, मतलब छोटे छोटे जिनके कण होते हैं, ठीक है, इसे बोलेंगे। अब इसके बाद कोलाइड किसे बोलते हैं, जो मध्यम होंगे, छोटे होंगे, मतलब घुल भी जाएंगे लेकिन दिख भी जाएंगे, घुल भी जाएंगे और दिख भी जाएंगे, उसे क्या बोलते हैं, कोलाइडर। घुल भी जाएंगे, दिखता नहीं, कैसे नहीं दिखता, अगर दूध और पानी को मिलाएंगे तो पानी दिखता है या दूध दिखता है, तो वही तो बोल रहे हैं, घुल भी जाता है लेकिन दिखता भी है,
कोलाइडल ऐसा चीज है जो घुल जाता है और दिखता भी है। Yes. इसके आकार जो होते हैं, उसके जो कण का आकार होता है ना, वो मध्यम साइज में होता है। कैसा होता है? मध्यम साइज अब इसके बाद क्या है, अब हम लोग देखेंगे निलंबन। निलंबन मतलब होता है कि वैसा चीज, वैसा कण, उनके जो कण होंगे, जो मिक्सचर के जो कण होंगे वो बड़े बड़े होंगे, और जब बड़े बड़े होंगे तो ऑटोमेटिक वो दिखेगा और ना घुलेगा। वो दिखेगा, हमको स्पष्ट दिखेगा कि ये कण है। जैसे बालू और पानी को घोलेंगे तो बालू दिख जाता है कि नहीं? तो उसी तरह से ये आपका हो गया। आगे देखते हैं इसका।